हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपका मित्तल एग्रीकल्चर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सबको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आप सब हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आगे की वीडियोस के लिए। तो आज हम देखेंगे कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां। कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियों में पहली अपनी आती है हरित क्रांति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसका संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध अनाज उत्पादन से होता है। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। याद रखना, किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हरित क्रांति की जननी, हरित क्रांति की जननी किसे कहा गया है? पंतनगर को हरित क्रांति की जननी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो मैक्सिको से थे। कहाँ से थे? मैक्सिको से। याद रखना, विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के पिता हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त फसलें, तो हरित क्रांति में जो प्रयुक्त फसलें थी वो कौन कौन सी थी? तो वो थी गेहूं व चावल। याद रखना, कौन कौन सी प्रयुक्त फसलें थी? गेहूं व चावल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव निर्मित प्रथम खाद्यान्न, मानव निर्मित प्रथम खाद्यान्न कौन सा था? टिटरीकेल बोलते हैं, जो गेहूं व राई के संकरण से बनाया गया था। याद रखना, पूछा जाता है ये एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हरित क्रांति के समय गेहूं की सोनारा 64, लरमा राजो, कल्याण सोना, सोनालिका किस्म थी। जो हरित क्रांति के समय गेहूं की कौन कौन सी किस्म थी? तो याद रखना, सोनारा 64, लरमा राजो, कल्याण सोना, सोनालिका किस्म थी। चलिए आगे देखते हैं अपन हम। सेकंड अपनी आती है श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति या वाइट रिवॉल्यूशन जिसको अपन बोलते हैं। तो इसके पिता कौन थे? सफ़ेद क्रांति के पिता डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, इसका संबंध किससे है? मत्स्य पालन, मछली उत्पादन से इसका संबंध है। नीली क्रांति का संबंध कैसे है? मत्स्य पालन या मछली उत्पादन से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन हम। फोर्थ अपनी आती है धूसर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन, जिसका संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। धूसर क्रांति का संबंध कैसे है? उर्वरक उत्पादन से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, इसका संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से और मांस उत्पादन से। याद रखना, दो से इसका संबंध होता है लाल क्रांति का, टमाटर उत्पादन से एवं मांस उत्पादन से। अगर आप सोच रहे होंगे दोनों से कैसे, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो क्या करना है? एग्ज़ाम में आपको दोनों कभी नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से दोनों में से एक आएगा, दोनों कभी नहीं होंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध उद्यानिक फसलों या फलोत्पादन से इसका संबंध होता है। सुनहरी क्रांति का उद्यान फसलों या फलोत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीली क्रांति आती है अपनी, येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे होता है? तिलहनी फसलों से। तिलहनी फसलों से येलो रिवॉल्यूशन का संबंध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट आती है अपनी 8th गोल क्रांति।
राउंड रिवॉल्यूशन जिसको अपन बोलते हैं, इसका संबंध किससे होता है? आलू उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध होता है। सिल्वर क्रांति आती है नेक्स्ट अपनी, सिल्वर रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, इसका संबंध किससे होता है? मुर्गी व अंडा उत्पादन। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे होता है? मुर्गी व अंडा उत्पादन से होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में, इसका संबंध होता है खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग। खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग से भूरी क्रांति का संबंध होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11th अपनी आती है गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, इसका संबंध होता है झींगा व प्याज उत्पादन से। इसका संबंध भी 2 से होता है, झींगा व प्याज उत्पादन से होता है गुलाबी क्रांति का संबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काली क्रांति आती है अपनी, ब्लैक रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, इसका संबंध जेट्रोफाया बायोडीजल से होता है। काली क्रांति का संबंध किससे होता है? जेट्रोफाया बायोडीजल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आती है अपनी इंद्रधनुषी क्रांति जिसको बोलते हैं रेनबो रिवॉल्यूशन, कृषि से सभी क्षेत्रों से होती है ये, मतलब कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास से संबंधित होती है इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन अब। नेक्स्ट आती है अपनी परवनी क्रांति। परवनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से होता है। कैसे होता है? भिंडी उत्पादन से परवनी क्रांति का संबंध होता है। तो ये आपकी थी कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ थीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।